फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई नो मैं ये वीडियो बहुत दिन बाद लेकर आई हूँ, लेकिन मैं इतना बिज़ी थी, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी और कुछ घर में इतना बिज़ी हो गई थी कि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं बचा कि मैं वीडियो बना सकूँ। रियली सॉरी। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, मैं आज आपको एक बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए मैंने भी फॉर्म्स वगैरह जॉब के लिए फ़ॉर्म भरे थे। मैंने बीएड किया हुआ है और मैंने जॉब के लिए फ़ॉर्म भरे थे और उसके लिए मैंने एग्ज़ाम्स भी दिए और बहुत सारे एग्ज़ाम्स मेरे क्लियर होकर भी कोर्ट केस में फँसे हुए हैं। और मुझे इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो गई मैं इन बातों को लेके, टेंशन लेके। फिर मैंने सोचा कि यार, ये सब ना हमारी लाइफ़ को बर्बाद कर देंगे। तो हमारी लाइफ़स्टाइल कैसी भी हो, चाहे हम जॉब में हैं, चाहे हम घर पे हैं, चाहे हम कोई तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी हैं, टेंशन तो सबको होती है, तनाव सबको होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे मन के मुताबिक नहीं होती हैं, लेकिन सब चीज़ों को अपने मन के मुताबिक करना हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। और उसको सही करने के लिए हमें क्या करना है? देखिए, मैं आपको आज 5 आदतें ऐसी बताऊँगी, 5 आदतें ऐसी बताऊँगी जो कि आप कर सकते हैं, जो आपको तनाव से मुक्त रखेंगी, टेंशन से फ्री रखेंगी। अब लाइफ़स्टाइल, आप जॉब पे जाते हो, मॉर्निंग में उठते हो, शाम तक आते हो, उसके बाद पूरी दिन में जो आपके साथ हुआ या फिर जो बातें भी, किसी की बातें आपको पिंच कर गई या कुछ कर गई, वो आपको परेशान कर रही हैं, या फिर आपके पड़ोसी ने कुछ कह दिया और आपके बारे में बुरा कह दिया, आप उसको लेके परेशान हैं। घर में किसी ने ताना मार दिया, सासू माँ हैं उन्होंने कुछ कह दिया, बड़े लोग हैं उन्होंने कुछ कह दिया, उसकी टेंशन हम ले रहे हैं। सबसे पहली बात है कि सारी दुनिया में कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता ज़रूर है। भई, सबके पास मुँह है तो वो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, एक सॉन्ग है ना? तो इसी तरह से मतलब ये है कि लोगों का, जिसके पास कोई काम नहीं वो फ्री बैठे बोलेगा, लेकिन भई हमारे पास तो काम होना चाहिए। मीन्स ये है कि मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने आप को बिज़ी रखें। देखिए, ज़िंदगी में सिर्फ़ एक काम नहीं होता। आप सुबह जॉब पे जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर घर में इतने काम होते हैं, उस कामों में लग जाते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन जिनके पास वो बोलने का टाइम है, वो तो बोलते रहेंगे। ऐसे आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, टेंशन लेने से फ़ायदा नहीं, आगे बढ़ो उससे। उस एक चीज़ को छोड़ के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने के लिए हैं, इसलिए अपने आप को जितना बिज़ी रख सकते हैं, आप उतना बिज़ी रखिए। देखिए, आप बिज़ी रहेंगे तो आपका दिमाग उसमें रहेगा, मतलब ध्यान भी उसमें रहेगा, दिमाग भी उसमें रहेगा। जब आपका दिमाग फ्री नहीं है सोचने के लिए, तो आप क्यों सोचेंगे टेंशन के लिए? देखिए, जो होना है वो तो होना है, ठीक है? अब वो उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो भी हमारे लिए अच्छा है, अब बुरा आएगा तो उसके लिए क्या हम उसको सोच-सोच के अपनी हेल्थ ख़राब कर लें? ये तो कोई पॉज़िटिव थिंग नहीं होता कि हम अपनी हेल्थ ख़राब कर लें। तो सिंपल सा सबसे पहली आदत आपकी होनी चाहिए कि जब कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है या कोई टेंशन हो गई है, दिमाग में हमेशा बार-बार वही बात घूम रही है, तो अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करें। और भी बहुत सारे काम हैं, उसमें बिज़ी रखें। जो आपकी लाइफ़ में और काम है, उनमें अपने आप को बिज़ी रखिए। नंबर दूसरा है, देखिए हर एक के एक शौक होते हैं कुछ ना कुछ। जैसे कि किसी को सॉन्ग सुनना पसंद होता है, किसी को ड्राइंग करना पसंद होता है, किसी को घर में साफ-सफाई करना पसंद होता है, किसी को घूमना पसंद होता है, किसी को शॉपिंग करना पसंद होता है। और आजकल तो इतने सारे ऐप चले कि आप विंडो शॉपिंग कर लो तो भी आपका मन फ्रेश हो जाता है। कोई भी ऐप खोल लो, फ्लिपकार्ट खोल लो, आप मीशो खोल लो, आप मिंत्रा खोल लो, कुछ भी खोल लो। उसमें जो चीज़ें आप नहीं भी खरीदते हो, उसके बाद भी आप उसको शॉपिंग के ज़रिए मतलब विंडो शॉपिंग करोगे, आप देखते रहोगे कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ नहीं अच्छी है। ऐसे आप देखते रहोगे तो भी आपका मन फ्रेश हो जाता है। मीन्स ये है कि जो आपको पसंद है, वो आप काम करो। मतलब इससे आपका मन फ्रेश होता है। अगर आपको ड्राइंग का मन है, तो ड्राइंग करो। आपका खेलने का मन है, आपको खेलना अच्छा लगता है, तो आप खेलने जा सकते हो, खेल आओ। कहीं घूमने का मन है, तो जाके पार्क वगैरह में घूम आओ। तो वो चीज़ें हमारी माइंड को फ्रेश रखती हैं। अब जैसे कि किसी को गाने गाना पसंद है, मुझे गाने गाना बहुत पसंद है और जब मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, तो मैं गुनगुनाने लगती हूँ। कोई भी काम कर रही हूँ, चाहे मैं किचन में कर रही हूँ, चाहे मैं रोटी बना रही हूँ, चाहे मैं बर्तन धो रही हूँ, चाहे मैं कपड़े धो रही हूँ, चाहे मैं साफ-सफाई कर रही हूँ। मैं गाना गाते-गाते, गाते-गाते काम करती हूँ, जिससे ये रहता है कि मेरे काम करते समय भी मेरा दिमाग खाली रहे। मतलब मुझे परेशानी ना हो, मैं सोचने पे मजबूर ना हो जाऊँ कि ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, बिल्कुल भी नहीं। मीन्स ये है, अगर आपको ड्राइंग करना पसंद है, आप ड्राइंग करिए। और अगर आपको गाने गाना पसंद है, सिंपल सॉन्ग सुनना तो बहुत सारे लोगों को पसंद होता है। या तो आप मोबाइल में भी सॉन्ग लगा के, कान में ईयरफ़ोन लगा के सॉन्ग साथ में सुन सकते हैं। इससे क्या होता है, सॉन्ग मैंने तो ये सुना है कि सॉन्ग जो होता है ना, वो अगर आप लिसनिंग करेंगे ना, तो इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग से फ्रेश हो जाती हैं। आपको जो गाने सैड सॉन्ग पसंद हैं या स्पिरिचुअल सॉन्ग पसंद हैं, भगवान के या ईश्वर के गाने पसंद हैं, जो गाने आपको पसंद है उस तरह के सॉन्ग सुनिए। देखिए, आपका माइंड फ्रेश ना हो जाए तो कहना, और तनाव बिल्कुल निकल जाएगा आपके दिमाग से। नंबर दूसरी आदत,
पहली आदत मैंने आपको बताई, आपको क्या बताई कि अपने आप को बिज़ी रखें। नंबर दूसरी आदत बताई, अपने मन का काम करें, जो आपको पसंद है उस काम में अपने आप को लगाएँ। थोड़ा समय उसके लिए निकालें, जो जिसके लिए आप समय नहीं निकाल पा रहे हो उसके लिए समय निकालें, काम करते-करते समय निकाल लें, आपका मन फ्रेश हो जाएगा। नंबर तीसरी आदत है, आपको अपने घर में बेकार चीज़ें इकट्ठा ना होने दें, कि मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपने वो भी खरीद के रख लिया, ये खरीद के रख लिया, ऐसे खरीद के रख लिया, फिर वो चीज़ें आपको टेंशन देती हैं। जितना ज़रूरत का सामान है, जो चीज़ आपको ज़रूरी लगता है उन चीज़ों को आप खरीदें और उनको ही अपने घर में रखें। अपने घर में जहाँ आप रहते हैं या आप जहाँ ऑफ़िस में बैठते हैं वहाँ पे सिर्फ़ वो चीज़ें रखें जो आपको इस्तेमाल के लायक लगती हैं। इसी तरह हमारा दिमाग होता है। हमारा दिमाग क्या होता है कि हमें जो चीज़ सोचनी है, जो चीज़ हमारे काम की, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, कचरा निकाल के फेंक दें। इसी तरह से घर में भी जहाँ आपको कहीं भी गंदगी नहीं दिखाई देगी, कहीं भी ऐसी फ़ालतू चीज़ें नहीं दिखाई देंगी जो आपको परेशान करें, यार मैंने इसे ला के रख लिया और मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। तो जो चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, अगर इस्तेमाल करना है तो करो, नहीं तो उसको अंदर रख दो, जब इस्तेमाल करना तब निकालना। वो जब-जब दिखेगा आपको वो तब-तब टेंशन करेगा। मीन्स बेकार की चीज़ों को इकट्ठा ना करें। जो चीज़ के लिए आपके पास समय नहीं है या जो चीज़ आपको ऐसा लगती है कि यार ये सामने पड़ा, बार-बार आपको देख के टेंशन दिख रहा है, तो उसको ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ से आपको दिखाई ना दे। जब आपको ध्यान आए कि आपको उसके बारे में कुछ करना है, तब आप उसे निकालें और करें, नहीं तो बेकार की चीज़ें अपनी आँखों के सामने भी ना पड़ने दें, वो भी हमें टेंशन देती हैं। तो तीसरी बात ये है कि आपको बेकार की चीज़ें अपने आस-पास नहीं रखनी है, अपने आस-पास सिर्फ़ उन चीज़ों को सजा के सँवार के रखना है, जो चीज़ें आपको सुकून देती हैं और आपको तसल्ली देती हैं कि मेरी चीज़ें काम की हैं और इसका मैं अभी मुझे रेगुलर काम ज़रूरत है, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। ओके? ये तीसरी सबसे अच्छी बात है कि आपको ऐसी आदत बनानी है कि अपने आस-पास बेकार की चीज़ें इकट्ठा ना हो। नंबर चौथी चीज़ है, आपको आप सुबह उठते हो, आपकी लाइफ में डेली के 24 घंटे होते हैं, ठीक है? तो योग या मेडिटेशन करो। मीन्स ये है कि 24 घंटे में अगर 24 मिनट भी आपने अपने लिए निकाल लिए ना, तो भी आपकी हेल्थ बिल्कुल सही हो जाएगी। योग मेडिटेशन करना मतलब आँखें बंद करके ओम जाप करना, उसके अलावा कुछ योग करना, योग जो होते हैं आपको तो पता ही होगा योग के बारे में, व्यायाम करना, एक्सरसाइज़ करना, इस तरह की एक्सरसाइज़ कुछ करिए जिससे आपकी हेल्थ भी सही रहेगी, आपका पेट भी सही रहेगा, आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा। सुबह-सुबह आप 10 मिनट के लिए भी योग कर पाएँ, अगर 24 मिनट नहीं आप 10 मिनट भी कर पाएँ, देखिए आपकी लाइफ एकदम से ना बदल जाए तो कहिएगा। मतलब आँखें बंद करके मेडिटेशन करना और योग करना आपकी लाइफ को पूरी तरह ना बदल दे, तो आप सोचिएगा इस बारे में कि अगर आप 10 मिनट भी सुबह निकाल पाएँ, सुबह अगर कमरे में जगह है तो कमरे में कोई चटाई बिछा के या छत पे जगह है तो छत पे जाके बिछा के शांति में बिल्कुल जब सब सो रहे हों उस शांति में जाके आप योग करिए, मेडिटेशन करिए। देखिए सारी प्रॉब्लम ऐसा लगेगा दिमाग से छू हो गई है और कुछ भी टेंशन नहीं है। ये चौथी आदत है जो आपको ध्यान से अपनानी है और इससे आपके दिमाग में टेंशन या तनाव बिल्कुल भी नहीं हावी होगा। आजकल बहुत सारे लोग डिप्रेशन के ही मरीज़ इसी कारण हो जा रहे हैं क्योंकि सबकी लाइफ में सबको वो नहीं मिलता है जो वो सोच रहे होते हैं और ज़रूरी भी नहीं है कि मिल भी जाए। लेकिन हमारे लिए हम कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो कहीं न कहीं आगे होने वाली चीज़ें हमारे अच्छे के लिए तभी तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ, इससे अच्छा कुछ होने वाला है ना। तो ये हमेशा सोचना चाहिए और योग और मेडिटेशन करते हुए अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखें। ओके? तो आपके लिए लाइफ में अच्छा हेल्थ के लिए अच्छे माइंड के लिए दिमाग शांत रखने के लिए योग और मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरत है। इसको चौथी आदत के रूप में अपने जीवन में डालें। देखिए 5वीं और सबसे छोटी-छोटी बात और अच्छी बात और सबसे लास्ट बात ये है कि आपको अपने आप को खुश रखने के लिए आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। आप किसी से मिलते हो, उसे ग्रीट करते हो, एक छोटी-सी स्माइल। देखिए आप किसी से भी मिलते कहते हो और कैसे हो? हाँ जी, सब बढ़िया चल रहा है। क्या किसी की लाइफ़ में प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम सबकी लाइफ़ में है, लेकिन कोई भी इसको शेयर करना नहीं चाहता। उससे मतलब साझा करते हैं लोग क्या करते हैं कि उसको बाँटने की कोशिश करते हैं। अपने कुछ ऐसे दोस्त बनाइए जिनसे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है और उनसे सॉल्यूशन मिले तो ठीक है और जिनसे सॉल्यूशन नहीं मिलता उनके सामने बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो आपको समझता है उसको आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही हो और जो आपको समझता ही नहीं है उसको आप कितना भी समझा लोगे वो आपको समझेगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात है कि अपने कुछ दोस्त ऐसे रखिए जिससे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, बाकी अपने चेहरे पे स्माइल रख सकते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहिए क्योंकि छोटी-छोटी बातों में खुशियाँ ढूँढने की कीजिए ज़रूरत
कोशिश कीजिए, जैसे कि घर में बच्चे हैं उनका बर्थडे मना लिया, या घर में बड़े हैं उनका बर्थडे मना लिया, छोटी-छोटी बातों को सेलिब्रेशन कर लिया, कभी पिकनिक पे चले गए उनको लेकर, कभी घूमने चले गए, या बाहर निकल गए कोई टहलने के लिए, शाम को 10 मिनट बाहर निकल गए टहलने के लिए। अगर आप घर में हाउसवाइफ़ हैं तो 10-15 मिनट के लिए बाहर जाइए टहलने के लिए, सुबह जाइए, शाम को जाइए, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। और ये बार-बार अपने दिमाग में सोचना उसने मेरे बारे में कहा, ऐसा-वैसा कहा, मैंने ऐसा सोचा, ऐसा नहीं हुआ, ये सब सोचने से लाइफ़ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं, बल्कि स्माइल करके हर चीज़ को फ़ेस करिए। देखिए चीज़ें अपने आप ही अच्छी होती चली जाएँगी और सब चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। तो ये 5 आदतें आपको अपनी लाइफ़ में डालनी हैं, जिससे आपका जीवन सुकून से, टेंशन फ्री होके गुज़रेगा। और ऐसी वीडियो लाने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को वॉच करते रहें।